नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। अनलॉक 1 में दी गई छूट के बाद लोगों में सतर्कता कम नजर आने लगी है। सड़कों व बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बुधवार को सीएम हेल्पलाइन 1076 के दफ्तर में 9 कर्मचारियों को कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही लखनऊ में बुधवार को शहर में अलग अलग इलाकों से 22 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि गोमती नगर विभूति खंड साइबर हाइट में सीएम हेल्पलाइन 1076 का दफ्तर है और इस कॉल सेंटर में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें 40 कर्मचारियों के नमूने लिए गए थे। इनमें 9 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 जून से चलाए जा रहे संपर्क व संवाद अभियान के तहत आज से पूरे प्रदेश में परिवार संपर्क अभियान का शुभारंभ हुआ है। इसके तहत प्रदेश भर में बूथ स्तर पर चलने वाले परिवार संपर्क के अभियान में पार्टी के 2 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और मोदी की चिट्ठी लोगों को सौंप रहे हैं। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कई घरों में जाकर पीएम के पत्र बांटे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राजधानी लखनऊ के उत्तरी मंडल के मनकामेश्वर वार्ड में के बूथ नंबर 153 बाबूगंज के अंतर्गत घर घर संपर्क कर अभियान का शुभारंभ किया। जनपद बहराइच के दरगाह इलाके में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने 2 ग्राम विकास अधिकारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। दबंगों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए दोनों अधिकारियों को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घर के दीवार में हो रहे प्लास्टर को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद गाली गलौज शुरू हो गई थी और देखते ही देखते जमकर मारपीट होने लगी। पीछे हमारे एक मित्र हैं, वो क्या कहते हैं, ऑफिस से हम लोग निकले तो बोले चलो कहते काम लगा हुआ पैसा दे आए, लेबर को पैसा दे आए। पैसा देने गए तो पीछे प्लास्टर हो रहा, तो वो लोग जिसके पीछे 5 बीघे कम से कम प्लाट है, पीछे वो लेके डंडा लेके मतलब डंडा लेके लाठी लेके काफ़ी चीज़ें ले लिए थे हथियार जैसा, क्या कहते हैं, उसे सिर्फ प्लास्टर ताज़ा था गिराने लगे। तो वो मकान मतलब हमारे मित्र थे जो अभिषेक सिंह, उन्होंने बोला भैया क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्होंने गाली देने लगा। तो उन्होंने बोला भले बात तो बताओ। वो लोग कम से कम 25-30 लोग इकट्ठा होके क्या कहते हैं आगे से दोनों गेट से तरफ से चढ़ के आए। मेरा फ़ोन भी तोड़ दिए, मेरा मोबाइल में मेरे जेब में निकाल दीजिए, मोबाइल फोड़ दिए और कम लाठी डंडा से काफ़ी पिटाई किए। हम लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागे। मारपीट का मामला है और जैसा बताया जा रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी हैं शायद ये दोनों लोग, और आए थे तो स्थिति थोड़ी गंभीर थी। अभी इलाज चल रहा है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। बाकी सर्जन को भी बुला के दिखा दिया गया है उन लोगों को, और सर्जन जैसा ओपिनियन है आगे उस हिसाब से इलाज होगा। स्थिति कैसी है अभी दोनों लोगों की? स्थिति अभी कंट्रोल में, नियंत्रित है। देखिए, ये थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के अंतर्गत बख्शीपुरा मोहल्ले में प्लास्टर हो रहा था। प्लास्टर को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी बाद में जो है मारपीट में तब्दील हो गई। उसी में ईंटा पत्थर चला दोनों तरफ से, घायल भी हुए लोग। घायलों को सदर हॉस्पिटल भेजा गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों पक्षों से तहरीर मिल गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मौके पे मैं गया था, मौके में शांति व्यवस्था कायम है। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? अब यहाँ 2 आदमी एडमिट है यहाँ पे। खबर कन्नौज से है। कन्नौज में भी आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष की 2 महिलाओं के नशे की हालत में दबंगों ने लहूलुहान कर दिया। नाजुक हालत में ग्रामीणों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त एक महिला की मौत हो गई, साथ ही दूसरी महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 हमलावरों को हिरासत में लेकर घटना की जाँच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद कन्नौज में थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के राजारामपुर गाँव का है। हम चकिया चलाए वहाँ बैठे पानी पिए, हमारे भाई साहब जो है छड़ियाँ ढीलन या तो देव बैठी है, छड़ियाँ लगे। हम जैसे ही पानी पिए नहीं आए तो इनकी बकरी जो है मकाम गई, इन्हें रोको हो चिपटिए, गाड़ी देने लगे। कौन कल्लू नहीं मली राजन गाली बकन लगे और गाड़ी बकवे में उन्हें लाठी छिनाए उनके मारी टांग।
कितने लोग घायल हैं? घायल एक लोग खत्म हो चुके। कौन खत्म हो गया, क्या नाम है उनका? संजीदा बेगम। कैसे? ईंट लगी ईंट। एक बकरी गई थी खेत में, गई हो या नहीं गई हो ये तो हम लोगों ने कहा नहीं कुछ भी। वो यहाँ के दारू पी के गाली दे रहा था उस पकड़िया के पास, यानी कि वो भी हमारे लोगों के घर है। तो हम खाना खा के अंदर से निकले, हमने पूछा क्या हो गया है, तो बोला सफीका से पूछो, यानी कि तुरैया के नाम लिया कि उसने मेरी बकरी को मारा। तो चाचा तो घर पे थे नहीं, हमने बाजी से पूछा क्या खेत में बकरी गई थी, किसी ने मारा है? तो बाजी ने बोला नहीं बकरी को तो नहीं मारा है। तो हमने की जाके बोल दो ना उनसे, वो गाली दे रहे हैं। तो उनने बोला, तुरंत ही उसने उनके ऊपर लपट चला दिया। मैंने उसके धक्का मार दिया, अपनी बाजी को लेके चली आई वहाँ से। बाजी को लेके चली, जैसे मैं इधर के लिए उसका छोटा भाई आए, दो बहनें थी और माँ थी, वो मेरे चारों चिपट गई, एकदम मारने लगी। जब वो मारने लगी तो दादा ने हटाया तो दादा को भी मारने लगा। फिर हम चाचा आए और गांव के लोग आए तो शांत कर दिया, चले गए। ये लड़की थी और एक उसका सर फटा वो था। वहाँ अपने भैंसियों को सानी लगाने गई तो उसका पूरा घर आया, एकदम मारने लगी। और घर पे कोई लड़का नहीं था, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो जब उसको मारने लगी तो हम लोग यहाँ से भागे। जब भागे तो उधरी इन लोगों को तो छोड़ दिया और बाजी को उठा के ले गए। उसके बाद ले जाने के बाद जब वहाँ से छुड़वा पाया तब तक ईंटें चलने लगी पीछे से। हम लोग अंदर हो पाए, ये लड़की छोटी वाली रह गई। तो बाजी ने जैसे इसको उठाया, उसने सर पे ईंट मारी और दादी के पीछे वो लाठी मारी हुई है। घर पे चढ़ते चले आए और एक लड़की है, उसके भी लाठी मारी, उसका भी सारा सर फट गया है। देखिए, एक राजा रामपुर पड़ता थाना किशनगढ़ में दोपहर में सूचना मिली कि दो पक्षों में, मुस्लिम पक्ष है दोनों, आपस में किसी बात को कहा सुनी हुई है। नौबत यहाँ तक आ गई कि मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की महिला नाम संजीदा बेगम, उसकी गंभीर चोट आई, सोसैया अस्पताल में लाए और जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। और इस मामले में अभी फ़िलहाल 3 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर जैसे ही प्राप्त होगी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या विवाद क्या था सर? देखिए, विवाद तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पता लगा है जो वादी पक्ष का है वो बता रहा है कि कोई दूसरे पक्ष का नहीं, जो इसमें मेन मुलजिम बताया जा रहा है, जिसने किसी पत्थर या किसी चीज़ से वार किया था, वो शराब के नशे में था और उसके द्वारा वादी के घर के सामने कुछ ऐसे प्रकार की अश्लील हरकतें वगैरह की गई, जिसका वादी द्वारा विरोध किया गया था। संभवतः इसी बात को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ है और इस प्रकार की ये दुखद घटना घट गई। इसमें सर कोई घायल नहीं? देखिए, घायल का तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन शायद एक महिला कोई और चोट आई है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पूरा फोर्स जो है मुलजिमों को पकड़ने के लिए और अस्पताल में है। ये धीरे धीरे करके स्पष्ट हो पाएगी कि इसमें और कितने लोग घायल हैं। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्रीपति मिश्रा ने फरियादियों की फरियाद सुनी। दरअसल जहां कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के कारण फरियादी अपनी फरियाद अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो वहीं अब अनलॉक 1 के चलते फरियादी अपनी फरियाद अधिकारियों तक पहुंचा पा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह फरियादियों का हाथ सैनिटाइज कराते हुए पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की फरियाद को सुन रहे हैं। इस समय चूँकि बहुत सारे लोग जो हमारे श्रमिक हैं और सब लोग अपने अपने घरों पे आ गए हैं, तो और इधर खेतीबाड़ी का बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। भूमि विवाद के कई सारे प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आ रहे हैं। उससे संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर के और अन्य समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर के लोग कार्यालयों पर उपस्थित हो रहे हैं। चूँकि कार्यालयों में भीड़ हो जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने में दिक्कत आती है, इसलिए बाहर गोले बनवा दिए गए हैं और उसमें फरियादी छाया में खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना पत्र वहीं जा कर के लेने से उनका समय भी बचता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाता है और सब लोग मास्क लगाए रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने वहाँ एक अपना कर्मचारी लगा दिया है जो उन्हें लगातार सैनिटाइज करता है। उसके बाद हम प्रार्थना पत्र लेकर के उनको वहीं से वापस कर देते हैं।